दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना YouTube चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि झारखंड को आखिर पूर्णकालिक डीजीपी मिल ही गया। जी हाँ, नीरज सिन्हा जी के रूप में झारखंड को नए डीजीपी मिल गया है दोस्तों। और इसके साथ ही डीजीपी के प्रभार में रहे मिस्टर एमवी राव जी की छुट्टी हो गई और उनको होमगार्ड और अग्निशामक का नया डीजी बनाया गया है। इससे पहले दोस्तों कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको जानने से पहले हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नीरज सिन्हा है कौन। नीरज सिन्हा 1987 बैच के तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर हैं और इससे पहले वो जैप के डीजी थे और इनके साथ ही साथ वो एंटी करप्शन ब्यूरो के भी एडीजीपी थे और उनको यह प्रभार दिया गया, डीजीपी बनाया गया है दोस्तों। और इससे ही इसके साथ ही साथ एमवी राव जी की छुट्टी हो गई है। नीरज सिन्हा जी की पढ़ाई लिखाई झारखंड में ही हुई है। इनके पिताजी झारखंड के साहेबगंज जिले के कॉलेज में एक प्रोफेसर थे और इनकी पढ़ाई जो है साहेबगंज ज़िले में ही सेंट जेवियर स्कूल में इसकी मैट्रिक की पढ़ाई हुई है। उसके बाद ये ग्रेजुएशन पटना के साइंस कॉलेज में लेने के लिए चले गए थे। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद ये जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इतिहास में वो अपना एमए किए। उसके बाद वो इस लाइन पर आए थे दोस्तों। नीरज सिन्हा जी को एक बहुत ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर की श्रेणी में रखा जाता है, गिना जाता है दोस्तों। हालांकि दोस्तों, ऐसा हुआ क्यों, इसको अगर हम जानें तो अगर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि यूपीएससी जब भी राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति को डीजीपी बनाने के लिए जो पैनलिस्ट भेजती है, वो 3 ही व्यक्ति का पैनल भेजा जाता है और जो भी डीजीपी बनाए जाते हैं उसका कार्यकाल 2 साल होना चाहिए। 2 साल से पहले उसकी तबादला है, उससे नहीं हटाया जाना चाहिए। और इसी केस में हेमंत सोरेन सरकार से एक गलती हो गई। गलती क्या हो गई, जो यहाँ के डीजीपी थे, चौबे जी थे, बीएन चौबे जी थे, बीएन चौबे ने कमल नयन चौबे जी थे, उनकी कार्यकाल 2 साल पूरा नहीं हुआ था। वो 9 माह के अंदर में ही हेमंत सरकार में आते ही उनको हटा दिया गया था और एमवी राव को नया डीजीपी बना दिया गया था, जिसको यूपीएससी ने स्वीकार नहीं किया गया था। और झारखंड के विपक्षी दल भाजपा लगातार हेमंत सरकार पर हमलावर थी। उन्होंने लगातार आरोप लगाते थे कि हेमंत सरकार जो डीजीपी बनाए हैं वो सीनियरिटी का ख्याल इस पर नहीं किया है। जिनको बनाया जाना चाहिए था उनको नहीं बनाकर जो व्यक्ति जूनियर थे उनको नया डीजीपी का प्रभार दे दिया गया था। भाजपा के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, उन्होंने तो यहाँ तक एमवी राव पर आरोप लगा दिया था कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके आदेश से या सह से उनके डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के ऊपर में कई केस कर दिया गया था, जिसके विरोध में उन्होंने एमवी राव के खिलाफ ऐसे बयान दिए थे। हालांकि दोस्तों, अगर इसको हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि हेमंत सरकार से पहले रघुवर जी की सरकार ने यूपीएससी के पास 5 नामों की एक पैनलिस्ट भेजी थी यूपीएससी के पास डीजीपी बनाने के लिए। हालांकि डीजीपी जो बनाया जाता है, जब तक यूपीएससी जो पैनल नहीं भेजती है या जो पैनल भेजती है उसी में से किसी एक व्यक्ति को डीजीपी बनाया जाता है सीनियरिटी के आधार पर। तो तत्कालीन रघुवर दास ने 2019 में एक पैनल भेजा था 5 लोगों का नाम, जिसमें आपका पहला नाम था बीएच राव देशमुख था, कमल नयन चौबे जी का था, नीरज सिन्हा जी का था और एमवी राव जी का जो नाम था वो 5वें नंबर पर था, जिसमें बीएच राव देशमुख रिटायर्ड हो चुके हैं। और रघुवर दास जी ने जो यूपीएससी पर जो 5 पैनल भेजी थी, उसी को यूपीएससी ने 3 व्यक्तियों का पैनल राज्य सरकार के पास भेजी थी नया डीजीपी बनाने के लिए। वो थे आपके बीएच राव देशमुख, कमल नयन चौबे और नीरज सिन्हा। इन्हीं तीनों व्यक्ति आईपीएस ऑफिसर का नाम यूपीएससी ने झारखंड सरकार के पास भेजा था, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के पास। और रघुवर दास जी ने कमल नयन चौबे को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया था। लेकिन जैसे ही रघुवर दास की सरकार चुनाव हार जाती है, उसके बाद नया सरकार यहाँ बनती है, हेमंत सोरेन सरकार बनती है। हेमंत सोरेन जी नयन चौबे जी, डीजीपी नयन चौबे जी को
9 महीने के अंदर ही उनको हटा देते हैं और उनकी तबादला दिल्ली के लिए कर दिया जाता है, जहां वो आधुनिकीकरण का ओएसडी बना दिए जाते हैं। और जब उनको हटा दिया गया तो भाजपा और एमवी राव को यहाँ पर प्रभार दे दिया गया, जबकि एमवी राव का नाम 5वें नंबर पर था। अगर वो के.एन. चौबे को हटाए थे तो नीरज सिन्हा को अगर बनाते तो भी काम चल जाता, लेकिन उन्होंने नीरज सिन्हा को नहीं बनाकर उन्होंने एमवी राव को बना दिया यहाँ का डीजीपी, या प्रभार दे दिया है उनको, जिसका नाम 5वें नंबर पर था और उनका पैनलिस्ट में यूपीएससी के द्वारा नाम नहीं भेजा गया था। और जब हेमंत सोरेन जी उनको डीजीपी, पूर्णकालिक डीजीपी बनाने के लिए जब उनको फिर से यूपीएससी के पास उनका पैनल में नाम भेजा तो यूपीएससी ने साफ साफ उसको इनकार कर दिया। यूपीएससी के तरफ से झारखंड के गृह सचिव को एक पत्र लिखा गया और उन्हें साफ साफ उनसे पूछा कि नयन चौबे जी को हटाने का कारण क्या है। क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हटाने का जो नियम है, क्या उनके अंतर्गत कोई कारण बनता है जिसके कारण नयन चौबे जी को हटाया गया है। हालांकि दोस्तों, किसी भी डीजीपी को 2 साल से पहले तभी हटाया जा सकता है जब उसके खिलाफ ऑल इंडिया सर्विस रूल का दोषी उसे पाया जाए, तो उसे 2 साल से पहले हटाया जा सकता है, या किसी मामले में न्यायालय उसे सज़ा देती है तब डीजीपी को हटाया जा सकता है, या डीजीपी जो बनते हैं 2 साल से पहले अगर उनकी कोई शारीरिक वजहों से कोई कमियां नज़र आती है और उनके कामकाज में बाधा पहुंचती है, तभी जाकर के 2 साल से पहले डीजीपी को हटाया जा सकता है। वरना जो भी व्यक्ति डीजीपी बनता है उसे 2 साल तक नहीं हटाया जा सकता है। और नयन चौबे जी का 2 साल पूर्ण नहीं हुआ था, उनको 9 महीने के भीतर ही हटा दिया गया था, जिसका यूपीएससी ने कड़ा विरोध किया था। हालांकि भाजपा भी इस मुद्दे को लेकर बहुत हमलावर थी और हेमंत सोरेन सरकार पर लगातार हमले कर रही थी। भाजपा ने यह आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन जो है वो सीनियरिटी के आधार पर नए डीजीपी का चयन नहीं किए हैं। उन्होंने एक जो कानून है उस कानून का उल्लंघन किया है और एक जूनियर अधिकारी को डीजीपी के पदभार पर बैठा दिया था, जिसका भाजपा ने पुरजोर विरोध किया था। भाजपा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया था एमवी राव जी पर कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के सह पर मेरे ऊपर कई केस लाद दिए हैं और जिसके कारण वो लगातार उन पर वो हमला कर रहे थे। हालांकि एमवी राव जी का जो 1 साल का जो कार्यकाल या 9 महीने का कार्यकाल रहा था दोस्तों, ये बहुत ही विवादित रहा था। जब उन्होंने आयरन हैंड से जब मुख्यमंत्री पर एक हमला हुआ था या नहीं हुआ था, ये कहना तो जांच का विषय था, लेकिन जब मुख्यमंत्री के कारकेड को रोक दिया गया था और उसके बाद वहाँ पर कुछ तनाव हो गया था, जिसके बाद एमवी राव ने एक बयान दिया था, विवादास्पद बयान दिया था कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ आयरन हैंड से काम करेंगे। और इसकी पुरजोर चारों तरफ तीव्र भर्त्सना की गई थी। भाजपा ने तीव्र भर्त्सना की थी, समाज के बहुत सारे लोगों ने इसकी भर्त्सना की थी, चाहे ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, पेपर पर, लगातार इस पर खिलाफ उनके पुतले भी दहन किए जा रहे थे, उनका विरोध भी किया जा रहा था, वो विवादित रहे थे। हालांकि जब उन्होंने कहा था कि आयरन हैंड से इनको हम रोकेंगे, लेकिन उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं घटी, शहर में हत्याएं होने लगी, यहाँ तक कि शहर में आकर राज्यपाल के आवास के दीवार में उग्रवादियों ने पंपलेट तक साट कर चला गया था दोस्तों। इससे उनका बहुत ही विवादित और उनका चारों तरफ भर्त्सना की गई थी। जिसके बाद उनको अभी हाल ही में जब उनको नया डीजीपी का पूर्णकालिक डीजीपी बनाने के लिए हेमंत सरकार ने यूपीएससी के पास जब उनका नाम भेजा था तो यूपीएससी ने उस पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था सरकार से कि जब तक नयन चौबे को हटाने का कारण स्पष्ट नहीं होगा, इस पर यूपीएससी कभी विचार नहीं करेगी। तो आनन फानन में हेमंत सोरेन सरकार मजबूर होकर के नीरज सिन्हा जी को नया डीजीपी बनाया है, क्योंकि इनका नाम रघुवर सरकार के समय में यूपीएससी ने जो 3 लोगों का पैनल भेजा था, उस पैनल में इनका नाम तीसरे नंबर पर था। पहला नंबर पे BH राव देशमुख जो अब रिटायर हो चुके हैं, और दूसरे कमल नयन चौबे जो डीजीपी बनाए गए थे लेकिन हटा दिए गए थे। उनके बाद तीसरा नाम
इन्हीं का आता है और इन्हीं को हेमंत सोरेन ने नया डीजीपी बना दिया। हालांकि इनको नया डीजीपी बनाते ही अब यूपीएससी के साथ किसी प्रकार की अनुमति लेने की अब हेमंत सोरेन को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है दोस्तों। और नहीं दोस्तों, तो यही कारण था दोस्तों कि नीरज सिन्हा को नया डीजीपी बनाया गया और एमवी राव को यहाँ से हटा दिया गया है और उनको होमगार्ड का डीजी बनाया गया है। नए डीजीपी नीरज सिन्हा जी पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने अपना एक एजेंडा या जो कहते हैं कि क्या किस आधार पर वो काम करेंगे, प्राथमिकता किन चीज़ों को देंगे, उनके बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि उनका सबसे पहली प्राथमिकता होगी अपराध पर नियंत्रण। दूसरी उन्होंने अपनी प्राथमिकता गिनाई कि उग्रवाद पर नियंत्रण। अभी उग्रवाद चरम पर बढ़ गया है, जिसके कारण हेमंत सोरेन सरकार भी बहुत बदनाम ही हो रही है। जब से हेमंत सोरेन आई है, भाजपा या विपक्षी दल हमेशा उस पर आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, यानी कि उग्रवादियों की मनसा और हिम्मत इतना बढ़ गई है कि उस बीच शहर में आकर पोस्टर साट कर चले गए हैं। तो उन पर उन्होंने नियंत्रण रखने की बात बताई है। उन्होंने अपनी प्राथमिकता में कहा कि विधि व्यवस्था को सुधारना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा है कि विधि व्यवस्था सुधारना और श्रेष्ठ और त्वरित अनुसंधान, जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो सबसे बेस्ट होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए। इस पर वो प्राथमिकता देंगे, इस पर वो बल देंगे। उन्होंने और एक उनकी पांचवी जो ये है उनके रूप में कहा कि अभियोजन की क्वालिटी और इसकी स्पीड को बढ़ाना नए डीजीपी की प्राथमिकता होगी, ताकि कोई भी केस का डिस्पोजल त्वरित हो और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले और जो प्रार्थी हैं उनको न्याय मिले। इस पर वो बल देंगे और उनकी प्राथमिकता में रखा जाएगा में। उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ी बात कहा और यहाँ के आम लोगों से, मीडिया से भी आग्रह किया कि आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी मेरी इस प्राथमिकता को निभाने में। उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि पुलिस पब्लिक का रिलेशनशिप और मजबूत हो, ताकि कोई भी व्यक्ति, पुलिस इतनी शालीन हो, इतना व्यवहारिक हो कि कोई भी आम व्यक्ति पुलिस के पास आने से संकोच ना करे। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस कोई भी काम करती है या कोई भी केस को क्रैक करती है तो उसमें आम जनता की सहयोग बहुत ज़्यादा मिलती है। आम जनता की सहयोग अगर नहीं मिलेगी तो पुलिस किसी भी कार्य को या किसी भी केस को जल्द सुलझा नहीं पाएगी। तो उन्होंने कहा है कि पब्लिक के साथ पुलिस अच्छा व्यवहार करेगी और इसको सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद उनका ये कहा कि साइबर क्राइम को भी वो टेक्निकल इंटेलिजेंस के उपयोग से हल करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने एक अंतिम जो अपना प्राथमिकता या अंतिम जो संदेश के रूप में कहा है कि झारखंड के अपराधी और उग्रवादी सुधर जाएं। तो ये थे दोस्तों नए डीजीपी के बारे में कुछ जानकारी, कैसे वो बनाए गए, क्यों बनाए गए, एमवी राव क्यों हटाए गए और ये कौन है इसके बारे में और क्या क्या काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ नीरज सिन्हा जी के नेतृत्व में झारखंड पुलिस एक बेहतर कार्य करेगी, लोगों के साथ अच्छा संबंध बना के रहेगी और झारखंड के लोग भी नए डीजीपी को अपना पूर्ण सहयोग देगी और उनको किसी भी समस्या या किसी भी केस को सुलझाने में राज्य की जनता पूर्ण तरीके से उनकी मदद करेगी, ताकि वो झारखंड में कानून व्यवस्था लागू कर सके, शांति व्यवस्था लागू कर सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को साथ शेयर करें और अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।